एक ऐसी रात जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। जब हम में से ज्यादातर लोग सो रहे थे, तब मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई की खबर ने भूचाल ला दिया। चलिए, आज इसी घटना की परतें खोलते हैं, एक एक करके। और हाँ, इन सब के बीच एक ही बड़ा सवाल है, क्या हम एक नए मध्य पूर्व को बनता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये पूरे इलाके की तबाही की शुरुआत है। ये तारीख शायद इतिहास में दर्ज हो जाए। ये सब कुछ बस कुछ घंटे पहले ही हुआ है। तो आइए देखते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस आग को भड़काया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। आज सुबह सुबह अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने यह साफ कर दिया कि ये कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और सबसे अहम तेहरान में उसके टॉप लीडर्स के ठिकानों को निशाना बनाया। और वजह क्या बताई गई? वजह थी आने वाले खतरों को खत्म करना और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक लगाना। और ये सब एक बहुत ही बड़े स्केल पर किया गया। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए खुद इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि ये हमला 2025 में हुई किसी भी झड़प से बिल्कुल अलग पैमाने पर था। ये कोई रैंडम हमले नहीं थे, बल्कि बहुत सोच समझकर टारगेट चुने गए थे। तेहरान में सीधे सत्ता के केंद्र पर हमला हुआ, इस्फहान में उनकी मिलिट्री और एयरबेस को निशाना बनाया गया, और नतांज में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जड़ों पर वार किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ईरान इस पर चुप बैठने वाला नहीं था। कुछ ही घंटों में एक्शन का रिएक्शन भी देखने को मिला। हमले के कुछ ही घंटे बीते थे कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC ने ड्रोन और मिसाइलों की बौछार के साथ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब सिचुएशन ये है, एक तरफ अमेरिका और इजराइल का हवाई हमला और दूसरी तरफ ईरान का उत्तरी इजराइल पर और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सीधा पलटवार। मतलब ये एक ऐसा खतरनाक चक्र शुरू हो गया है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। पर सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? ये सब अचानक तो नहीं हुआ। इसे समझने के लिए हमें पिछले एक साल की घटनाओं पर एक नजर डालनी होगी। देखिए, इसकी नींव तो पिछले साल जून में हुए 12 दिनों के युद्ध से ही पड़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद जनवरी में ईरान के अंदर ही सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर फरवरी की शुरुआत में परमाणु मुद्दे पर बातचीत भी फेल हो गई, और आखिर में पिछले ही हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने डील के लिए एक फाइनल डेडलाइन दे दी थी। कई एक्सपर्ट्स इसकी तुलना 2003 के इराक युद्ध से कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये एक बहुत बड़ा जुआ है। ये इस उम्मीद पर खेला गया है कि बाहरी सैन्य दबाव और देश के अंदर के विरोध प्रदर्शन मिलकर ईरान की मौजूदा सरकार को गिरा देंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है, किसी सरकार को गिराना शायद आसान हो, पर उसके बाद जो अराजकता फैलती है उसे संभालना लगभग नामुमकिन होता है। इस कार्रवाई का असर लगभग तुरंत ही पूरे मध्य पूर्व में महसूस होने लगा। आसमान बंद हो गए और हर तरफ एक राजनयिक घबराहट का माहौल बन गया। हालात ऐसे हैं कि जॉर्डन से लेकर कुवैत और UAE तक कम से कम 8 देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अकल्पनीय विनाश की चेतावनी दी है, और दुनिया भर के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की कोशिशों में जुट गए हैं। और इन सब के बीच एक बहुत ही खतरनाक धमकी आई है। ईरान के IRGC ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने की धमकी दी है, और ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। 20%? जी हाँ, दुनिया की कुल तेल सप्लाई का 20% इसी रास्ते से गुजरता है। तो अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद होता है, तो इसका मतलब है कि दुनिया की 20% तेल सप्लाई एक झटके में रुक जाएगी। ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख देगा। तो सवाल ये है कि अब यहां से आगे क्या होगा? दोनों पक्षों की अगली चाल क्या होगी? देखिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की शर्त। उन्हें लगता है कि एक तेज और निर्णायक ऑपरेशन ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को तोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ है ईरान की रणनीति, जो इस लड़ाई को एक लंबे मल्टीफ्रंट युद्ध में खींचना चाहती है। इसके लिए वो लेबनान से लेकर यमन तक अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स, जिसे वो रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकता है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। हालात हर पल बदल रहे हैं। आज बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग भी होने वाली है। अब पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होता है।
आने वाले दिन और हफ्ते ही बताएंगे कि ये कहानी कौन सा मोड़ लेती है। लेकिन एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम था, या फिर एक ऐसी लापरवाही जो पूरे क्षेत्र को एक कभी न खत्म होने वाले युद्ध की आग में धकेल देगी?